अस्सलाम वालेकुम कुक विद नाज़िम में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट फ्रेश कूल एकदम मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ ब्रेड चिकन बॉल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है, स्पेशली बच्चों की मनपसंद है। अब स्कूल भी ओपन हो चुके हैं तो माओ को एक परेशानी होती है ना कि लंच क्या बच्चों को दिया जाए, तो उसके लिए एक बेहतरीन आइटम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में स्नैक्स के तौर पर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत आसान है, क्रिस्पी से हैं ये, बहुत आसान रेसिपी। इसको हम ट्राई शुरू करते हैं। क्या करना है आपने, इसके लिए आपको चाहिए है शिमला मिर्च। आपने 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ली हैं, उसको छोटा छोटा बारीक काट लें, चॉप कर लें और साथ 1 खाने का चम्मच घी में फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन आपका उबला हुआ होगा और उबालते हुए आपने 1 टीस्पून नमक भी यूज़ करना है। और उबालने के बाद आपने उसके रेशे रेशे कर लेने हैं और 1.5 कप लेना है, उसको हम डालेंगे शिमला मिर्च के साथ। उसके साथ हम लेंगे आलू आपका उबला हुआ होगा 1.5 कप। ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। और इसके साथ हम मसाले डालते हैं। मसाले सिर्फ 2 हमने नमक मिर्च डालनी है। नमक आपने 1 छोटा चम्मच लेना है, 1 टीस्पून या पसंद के मुताबिक हस्बे ज़रूरत। और साथ आपने काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, छोटा चम्मच ही लेना है आपने। इसको हम पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रखते हैं। और साथ आपने लेना है सोया सॉस 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच लेना है। और इसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। चम्मच चेंज कर लेती हूँ, इससे मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। चलें जी, ठीक हो गया। वैसे ये चम्मच जो है ना इन बर्तनों में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैंने कर लिया। चलें, ये हमारा हो गया 2 से 3 मिनट। अब हम इसको चख लेते हैं, नमक मिर्च पूरा है, कम है, ज़्यादा है। नमक बिल्कुल ठीक है। हमारे मिर्च जो है 1/4 चम्मच मैं और डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं, हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, उतार देते हैं चूल्हे से। अच्छा, अब हम बनाएंगे बॉल्स के उससे पहले हम एक बार मसल लेंगे हाथों से और फिर बॉल्स बनाते हैं। बॉल्स बनानी है आपने किस साइज़ की, साइज़ वो गोलगप्पे के नहीं, वो नहीं होता गुलाब जामुन या रसगुल्ले के साइज़ के आपने बॉल्स बनानी है। ये देखिए, बहुत अच्छी से आपकी बॉल्स बनेगी, क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। क्रैक्स अगर पड़ते भी हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब हम ब्रेड ऊपर कवरिंग करेंगे तो वो क्रैक्स छुप जाएंगे, उसका इश्यू नहीं होगा। लेकिन आपके क्रैक्स पड़ेंगे नहीं, क्योंकि आलू से बहुत अच्छे से बॉल्स बनते हैं। ये बना लें आप बॉल्स, सारे हम बॉल्स बना लेते हैं। उसके बाद हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। ये हमारी सारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं, बहुत सारी बन गई हैं, कोई 11-12 बन गई हैं। अब हमने ब्रेड लेनी है, ब्रेड के अपने कॉर्नर्स को कट कर देने और फिर इसको साइड पे रखते हैं। कॉर्नर्स हमने सारे काट लिए हैं। और 1 कप दूध लिया है मैंने। कोई आप डीप प्लेट ले लें, कोई ऐसी गहरी प्लेट जिसमें आप डिप कर सकें ब्रेड को। तो 2 बार हम डिप करेंगे, यानी एक साइड को 2 बार मैंने डिप किया है, ताकि दूध जो है अच्छे से उसमें जज्ब हो जाए। दूध जज्ब हो जाएगा, हमने एक हाथ पे अपनी ब्रेड रखनी है और दूसरे हाथ से हमने ऊपर से प्रेस उंगलियों की मदद से करना है, ताकि सारा दूध निकल जाए। निचोड़ लेना है, जिस तरह कपड़ों में पानी निचोड़ते हैं, इस तरह आपने इसको से ब्रेड में से सारा दूध निकाल लेना है। चारों साइड से फिंगर्स की मदद से और दरमियान से सारा दूध निकल जाएगा। तो उसके बाद हमने रखनी है जो बॉल्स हमने बनाई उसको मिड में रखा और ऊपर से इसको कवर कर दें, ढाँप दें ब्रेड से। अच्छे से आप पहले उसको ब्रेड को कवर करोगे हाथों की मदद से, फिंगर से जो है, और फिर उसके बाद राउंड करोगे। पहले आपके चिपकनी चाहिए ब्रेड और उसके बाद हम बॉल की शेप देंगे। हमने गोल कर ली, चिपक गई, हमने गोल की और ऐसे उछाल लेते हैं थोड़ा सा। बॉल जो है तो खेल भी लेते हैं नहीं, अपार्ट फ्रॉम जोक, हम जो है ना इसको इसलिए कर रहे थे ताकि जो है ना उछाल इसलिए रही थी मैं, ताकि दूध अगर कोई है भी तो वो निकल जाए। तो बहरहाल ये मेरी सारी ब्रेड्स रेडी हैं, इजीली आपकी ब्रेड्स बन जाएंगी। ये जो दूध बच गया इसको ज़ाया नहीं करना, इसको हम एक ब्रेड के साथ आप खा लें, ब्रेड डिप करके खाएँ, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हल्की फुल्की भूख में तो मैं वैसे भी ये इस्तेमाल कर लिया करती हूँ। दूसरी तरफ खैर हमने लिया ऑयल, गर्म हो चुके हैं हमारा, ये देखें बबल्स बन रहे हैं। चेक भी कर लेते हैं हम, छोटे से पीस से मैंने डाल दिए। ये ऊपर ही है तो इसका मतलब ये गर्म है, अगर ठंडा होता तो ये पीस नीचे चला जाता ब्रेड का। तो गर्म है, हम इसमें डालते हैं बॉल्स।
اچھا، پہلے ہم تیز ہی آنچ رکھیں گے، تیز نہیں یعنی درمیانی اور جو فل آنچ ہوتی ہے اس کے بیچ میں رکھنی ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب اس کی ہارڈ سی لیئر آ جائے گی، ہلکی گولڈن کلر آ جائے گا، تو ہم اس کی جو آنچ ہے وہ اس کو دھیما کر لیں گے، درمیانی آنچ کر لیں گے۔ ابھی ہم نے اس میں چمچ بھی نہیں ہلانا کیونکہ نازک سے ہوتے ہیں تو زخمی نہ ہو جائیں۔ جب اس کی نا ہلکے سے گولڈن کلر جب ہمیں پتہ چلے گا کہ پکنے لگے ہیں، ہلکا سا ابھی میں دکھا رہی ہوں، دیکھیں کلر آ رہا ہے، تو اب ہم اس کو ہلا سکتے ہیں۔ اب یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں، اور موو کر سکتے ہیں ہم اس کو، الٹ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے فرائی ہو رہے ہیں، گولڈن براؤن کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ زیادہ نہ ڈالیں گے، میں 3 ڈالیں، 3-4 اس طرح کر کے ڈالیے گا۔ بالز بڑی بڑی ہیں، ابھی آپ کو شاید چھوٹی لگ رہی ہوں لیکن بڑی بڑی بالز بنیں گی۔ یہ ہماری ساری بالز میں نے فرائی کر لی ہیں، بہت اچھی ہیں، میں توڑ کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں، بہت یمی۔ اس کا باہر سے اس کی نا جو بریڈ ہوتی ہے وہ بڑی کرسپی سی، اور اس کا ٹیسٹ اندر جو فیلنگ بہت مزے کی ہے، آپ بہت انجوائے کرو گے۔ تو اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ میرے چینل سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو بھی مسئلہ نہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دوبارہ ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد، بائے بائے۔